नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सिंह राशि, मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अभी तक मंगल आपके 12वें भाव में, विदेश भाव में, अनिश्चितताओं के भाव में विराजमान थे। अब वो 7 जुलाई को आपके घर में आएंगे। तो मंगल जब आपके ही घर में आएंगे, जो सेना नायक हैं, तब मंगल का प्रभाव आपकी लाइफ पर क्या पड़ेगा। वैसे तो केतु पहले से विराजमान है सिंह राशि में, चूँकि सिंह राशि अग्नि तत्व की राशि है और मंगल भी अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है। तो ऐसे में मंगल यहाँ पर बहुत आनंदित महसूस करेंगे और खुले दिल से आशीर्वाद भी बरसाएंगे। चलिए समझते हैं सबसे पहले कि मंगल का आपके 12वें घर से, यानी कि जो खर्चों का भाव है, वहाँ से निकलकर जब आपके पहले घर में आएंगे, पिछले 7 महीने से जो परेशानी थी उससे तो मुक्ति मिलेगी, साथ ही शुभ फल भी निखर कर आपको प्राप्त होगा। अभी तक नीच अवस्था में थे, हालांकि आपके भाग्येश हैं। अपना काम आपने वैसे तो भाग्य का साथ आपको अब मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो भाग्य रूठ गया था ना, एक बार फिर से भाग्य का साथ मिलेगा। मंगल भाग्य के स्वामी नीच अवस्था में थे, अब पॉजिटिव हो गए हैं। तो ऐसे में मंगल यहाँ पर बैठेंगे सिंह राशि में, तब केतु के साथ बैठेंगे। अब केतु के साथ मिलकर क्या लाभ फल देंगे और इस केतु और मंगल का जो अंगारक योग है, इसको कैसे भंग करें, कौन सा उपाय करें, ये भी हम आपको बताएंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये प्रेडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मंगल का सिंह राशि में आना भाग्योदय के प्रबल संभावना यहाँ बनेगी। हालांकि मांगलिक दोष भी बनेगा, पहले घर में मंगल बैठा है सिंह वालों के लिए। मंगल का जो प्रभाव है वो बढ़ जाएगा, शुभ फल की प्राप्ति होगी, करियर का, किस्मत का साथ मिलेगा करियर में, और किस्मत के साथ से आपका भाग्योदय होगा। मंगल के पास 3 दृष्टि है। तो मंगल के पास 3 दृष्टि है। अब देखिए, जो उनकी एक दृष्टि है आपके चौथे घर पर जाएगी। अब चौथा घर क्या है आपके लिए? मंगल, चूँकि मंगल का ये खुद का घर है, तो ऐसे में चौथे घर पर दृष्टि जाना शुभ परिणाम आपको देगा। प्रॉपर्टी का घर है, माँ का घर है, प्रॉपर्टी संबंधी कोई काम में रुकावट थी वो समाप्त होगा। और मंगल अपनी दृष्टि चूँकि यहाँ दे रहा है, तो मंगल की दृष्टि के कारण भूमि भवन वाहन खरीदने के योग बनेंगे। माँ का साथ मिलेगा, माँ के स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो आने वाले जो 2 महीने का वक्त है, करीब 52-53 दिनों का वक्त बहुत शुभ है। तो माँ का साथ और माँ के स्वास्थ्य में सुधार। मंगल की चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो मंगल की एक दृष्टि आपके, चूँकि मंगल की अगली दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी कि विवाह भाव पर पड़ेगी। अब पार्टनरशिप का भी भाव है, ऊपर से प्रथम भाव में बैठकर मंगल मांगलिक दोष बनाए बैठे हैं, लेकिन थोड़ा सा वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखें, वाणी का ध्यान रखें, रिश्तों में मर्यादा भंग ना होने दें, ठीक है। अब देखिए, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो मंगल आपकी ऊर्जा लेवल को बढ़ाएगा और पार्टनर का भी सपोर्ट मिलेगा सप्तम भाव पर। चूँकि दाम्पत्य जीवन में अशांति है, लेकिन पार्टनरशिप के मामलों में आपके लिए मंगल अच्छा परिणाम देगा, यहाँ पर दिक्कत नहीं है। उनकी 8वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी, जो रुकावट बाधाओं का भाव है, तो उससे मुक्ति दिलाएगा। मंगल ग्रह की जो दृष्टि आएगी, अगर हम ज्योतिष की बात करें, तो अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं तो मंगल आपको यहाँ पर आगे ले जाएगा, रिसर्च के मामलों में सफलता देगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। जो चीज़ों को आप खुलकर नहीं कह पा रहे थे, सामने ला पा रहे थे, अब वो आएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल इस कदर बढ़ जाएगा। तो मंगल केतु के साथ की हम बात कर रहे थे कि अंगारक योग बनेगा, तो इसका क्या होगा। देखिए, पहले घर में बैठेगा। पहला घर क्या है? आपका शरीर है, आपका आत्मा है। अब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगा, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अंगारक योग बनेगा तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना होगा। मंगल और केतु का संबंध अच्छा कभी भी नहीं होता, इसलिए जिस घर में बैठते हैं उस घर का ही हानि होगा। तो ऐसे में अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, अपनी वाणी का रखें ध्यान। हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिए। संभव हो तो मंगलवार शनिवार के शाम सुंदरकांड का पाठ करें, या आप ऑडियो ही चला दें। रोज़ हनुमान जी के चरणों का तिलक लेकर थोड़ा सा सिंदूर ले लीजिएगा, अपने माथे पे, कंठ पे या कलाई पर लगाइए, मुश्किलें कम होंगी। और आपके जो भी दुष्प्रभाव हैं
अंगारक दोष के वो भंग हो जाएंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।